हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं वार्षिक परीक्षा 2024 आपकी कक्षा तीसरी हिंदी विषय का पेपर, जो आपका 27 फरवरी से परीक्षा आपकी प्रारंभ है। आपका पहला पेपर है 27 फरवरी को हिंदी विषय का। उस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे आपका प्रश्न पत्र आएगा, कौन कौन से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर कैसे लिखना है, ये आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और दोस्तों, आपका पेपर 60 नंबर का पेपर होगा आपका और 24 प्रश्न होंगे। तो इस वीडियो में पूरे 24 प्रश्न के उत्तर सहित लेकर के आया हूं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखें अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, गणित चारों विषय के पेपर मैंने चैनल पे डाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, उन पेपर को देखें और समझें कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इनको इस वीडियो को देखने से आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी, कैसे आपको पेपर लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, आइए। सबसे पहले आपका जो पेपर होगा उसमें रोल नंबर लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है अंकों में, तो यहाँ आप अंकों में रोल नंबर लिखेंगे और शब्दों में उसी के नीचे जैसे 1 है तो 1 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और यहाँ से आपको आंसर देना है, जो आपका प्रश्न नंबर 1 से 10 तक होगा दोस्तों। तो इसमें देखते हैं सबसे पहला प्रश्न जैसे पूछा है यहाँ पे कि प्रार्थना कविता के अनुसार कवि किन बातों से दूर रहने की प्रेरणा मिल रही है, या कवि किन बातों से हमें दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। तो हमने पढ़े थे कि छल से, दंभ से, पाखंड से, झूठ से, है ना, इन सभी से दूर रहना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी है। तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ ऐसे लिखना है, डी नंबर उपयुक्त सभी से। ऐसे आप लिखेंगे और ये आपके एक एक नंबर के प्रश्न हैं दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में पूछा है कोटर में कौन रहता है। तो हमने पढ़े थे पाठ में कि गिलहरी रहती है। तो देखो सी नंबर में लिखा है गिलहरी, तो हम ये सी नंबर का ऑप्शन लिख देंगे यहाँ, गिलहरी। इस प्रकार से आपके ये 2 नंबर कंप्लीट हुए। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में पूछा है ताकत का अर्थ क्या है। तो ताकत यानी क्या होता है, शक्ति। तो सी नंबर में शक्ति लिखा है आपका, तो ताकत यानी शक्ति हो जाएगा। सी नंबर आपका ये सही ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि गुरुजी वल्लभ से हो गए थे, क्या हो गए थे। तो नाराज हो गए थे, शांत हो गए थे, खुश हो गए थे, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है क्या हुए थे, खुश हुए थे। तो बी नंबर आपका सही उत्तर है, खुश। तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे खुश। पांचवा नंबर का प्रश्न है रक्षाबंधन पर्व कब मनाया जाता है। तो ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा इसमें, सावन मास की पूर्णिमा में मनाया जाता है। तो हमने पढ़े भी हैं रक्षाबंधन वाले पाठ में, तो ए नंबर इसमें सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 में देखते हैं, लिखा है हमारी शाला में बच्चों की सरकार का नाम क्या है। तो बाल कैबिनेट है ना। क्या नाम होता है, बाल कैबिनेट। हमने पाठ में पढ़े ना, बने बने जो बच्चों की सरकार। तो बाल कैबिनेट इसका सही उत्तर होगा। सातवां नंबर का प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था। तो हमने पढ़े हैं रामकृष्ण परमहंस था। तो बी नंबर इसमें आप सही उत्तर लिखेंगे, रामकृष्ण परमहंस। आठवां नंबर में है अभिमान किसे था, है ना। तो किसे था, दिए को हो गया था अभिमान, है ना। तो ये सही उत्तर क्या होगा, दिए को। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में लिखा है कि छत्रसाल को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है छत्रसाल को। तो बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है। हमने पाठ में पढ़े हैं बुंदेल केसरी वीर छत्रसाल। तो इसमें डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, महल में कौन से हंस पाले गए थे। तो सुनहरे हंस थे, है ना। किस रंग के थे, सुनहरे। तो इसमें ए नंबर सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न आपके समाप्त हुए, जो आपके विकल्प वाले प्रश्न थे, एक एक नंबर के जो प्रश्न थे वो समाप्त हुए दोस्तों। इसके बाद आगे आपके प्रश्न आएंगे लघुत्तरी प्रश्न, जो प्रश्न नंबर 11 से 20 तक होंगे। और ये एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है। तो इसको बहुत अच्छे से लिखिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके आगे भी बहुत काम आएगा ये चैनल। इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें डलते रहती है जो आपके परीक्षा में काम आती है, आपके पढ़ने में काम आती है। चौथी, पाँचवीं, आठवीं, 10वीं तक आपको ये काम आएगा, है ना। तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अभी आपकी जो वार्षिक परीक्षा में चारों विषय के प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएंगे, कौन कौन से उनके उत्तर लिखना है, कैसे प्रश्न आते हैं हिंदी अंग्रेजी में, गणित कैसे हल करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो उन सारी चीज़ों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11, जिसमें लिखा है नीम की पत्तियों का प्रयोग आप किन किन कामों में करते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा, नीम की पत्तियों को जलाकर मच्छर भगाते हैं,
कपड़े में रखने से कीड़े नहीं लगते हैं और अनाज के बीच में इन्हें रखते हैं। इस प्रकार से हमने पढ़े थे। तो ऐसे आपको प्रश्न 11 में लिखना है और ये मोस्ट IMP प्रश्न है दोस्तों आपका। मैं हूँ नीम, इस पाठ से ये प्रश्न आता ही है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। 12वां नंबर का प्रश्न है कोटर किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। तो उत्तर में लिखिएगा कि गिलहरी पेड़ों पर अपना घर बनाकर रहती है, उसे कोटर कहते हैं, है ना। गिलहरी के घर को कोटर कहते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है कि मुहावरे लिखने के लिए पूछता है दोस्तों। तो मुहावरे लिखा है पसीना छूटना, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पसीना छूटना यानी क्या होता है, घबरा जाना। तो इसका वाक्य प्रयोग आप करेंगे कि शेर को देखकर मोहन के पसीने छूट गए। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 में लिखना है, यानी हमको वाक्य प्रयोग करना रहता है। अर्थ क्या लिखा है, देखो पसीने छूटने, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो पसीना छूटना, इसका अर्थ लिख देंगे कि घबरा जाना, और वाक्य प्रयोग करके ऐसे लिख देना कि शेर को देखकर मोहन के पसीने छूट गए। इस प्रकार से आपको लिखना है। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है किन्हीं 3 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए थे स्वतंत्रता सेनानी, उनके नाम लिख देना। बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री और भगत सिंह हमने पढ़े भी हैं पाठ में। तो इस प्रकार से आप नाम लिख सकते हैं, है ना। और भी नाम लिख सकते हैं आप जो आपको याद हैं। 15 नंबर का प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। मतलब ये देखो, ये जो शब्द लिखा है ये गलत लिखा है ना, तो इसको हमको शुद्ध करना है। और मैंने आपको बताया भी था, हमने वर्कबुक में भी फिल किए थे, भरे थे, है ना, कि किस प्रकार से शुद्ध करते हैं। तो देखो ये चा लिखा है, तो इसको सही कैसे लिखेंगे हम, बच्चा, आधा चा हो जाएगा। फिर ये निश्चित लिखा है तो आधा सा हो जाएगा, यहाँ निश्चित, और मात्रा ऐसी लग जाएगी इसमें, है ना। फिर ये देखो त्योहार लिखा है, तो इसको सही कैसे लिखेंगे, त्योहार, आधा ता, या में औ की मात्रा यौ, हा और र, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर ये उद्योग है तो ये क्या, उद्योग हो जाएगा। फिर ये देखो पैदल लिखा है, तो इसको अय की मात्रा लग जाएगी पै में, है ना, तो पैदल हो जाएगा। और अधिकारी लिखा है तो ध में छोटी की मात्रा लगेगी, अधिकारी होगा। तो इस प्रकार से वाक्य शुद्ध करने के लिए प्रश्न आता है दोस्तों। तो आप पाठ में से देखिएगा कि किस प्रकार से शुद्ध करते हैं, और ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16। वेरी IMP प्रश्न है दोस्तों, इसको याद कर लेना, परीक्षा में जरूर आएगा ये, कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य का नाम क्या था। तो रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। तो इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। इसके बाद 17 नंबर का प्रश्न है, पूछा है विशेषण किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखिएगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 17 का उत्तर लिखना है। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है, पूछा है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है जैसे आत्मविश्वास, फिर मातृभूमि और आशीर्वाद। तो इनसे वाक्य, हमें एक वाक्य बनाना है। जैसे आत्मविश्वास लिखा है तो हम एक वाक्य बना देंगे कि मुझे खुद पर आत्मविश्वास है। इसके बाद मातृभूमि लिखा है तो हम इससे वाक्य बना देंगे कि हमें मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। फिर आशीर्वाद लिखा है तो हम एक वाक्य बना देंगे, हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक एक वाक्य बनाकर लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। 19 नंबर का प्रश्न पूछा है गांव और शहर के जीवन में क्या अंतर होता है। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि गांव का जीवन प्राकृतिक वातावरण में एवं शांति होती है गांव में, जबकि शहर में बहुत अधिक शोर होता है एवं गंदगी भी होती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 19 का उत्तर देंगे दोस्तों, जो आपका 3 नंबर का होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा है वर्ण और मात्रा को मिलाकर शब्द बनाना है। तो ये भी वेरी IMP प्रश्न है, जरूर आता है। किस प्रकार से शब्द बनाते हैं, अगर आपको नहीं बनता तो यहाँ देख लीजिए, क्योंकि 3 नंबर का प्रश्न आएगा दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि आपको पूरे में पूरे अच्छे नंबर मिलें, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हों। तो वीडियो को पूरी देखना, चैनल सब्सक्राइब करना, जिससे आपको गणित, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, सारी वीडियोस आपको इसमें मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर कैसे वर्ण बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो वर्ण अलग अलग है, क अ क इस प्रकार से है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो ये क और आ, ये क से तो क बन गया, है ना, और ये आ जो है इससे आ की मात्रा बन गई तो ये का हो गया। फिर ये वाला क से फिर क बन गया, और ये अ है, इससे फिर क्या बन जाएगा, ये अ, और यहाँ देखो धन में अह की मात्रा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, का कह हो जाएगा, अह की मात्रा यहाँ लग जाएगा तो का कह हो गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ 1 नंबर में क्या लिख दिए, का कह। अब दूसरा देखो म है, तो ये म से ये म बन गया, और ये आ है तो इससे आ की मात्रा लग गई माँ। फिर ये ल से ल बन गया, और ये अ है ना, तो आ होता तो आ की मात्रा लगती, बड़ा आ, लेकिन छोटा आ है तो ल और अ मिलके ल हो गया। फिर ये त है तो त हो गया, और ये बड़ी ई,
तो बड़ी, मालती हो गया है ना। तो इस प्रकार से मालती बना है। तो ऐसे वाक्य बनाते हैं दोस्तों। तो ऐसे आपको बनना चाहिए, क्योंकि ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में हर बार। तो किस प्रकार से बनता है ये देख लीजिए। अभी देखो ये ग है, मतलब ये ग और ये अ है ना। तो ये ग बन गया, ग और अ मिलके ग बन गया, और ये ज और अ मिलके क्या बन जाएगा, ज। और लास्ट में क्या लगा है, अहा। तो ये अहा की मात्रा ऐसे लगाएंगे हम, तो गजह हो गया है ना। तो यहाँ गजह लिखेंगे आप। तो इस प्रकार से आपको वाक्य बनाते बनने चाहिए वर्णों से, है ना, वर्ण और मात्रा को मिला करके। तो ऐसे ही आपका 3 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 21 से 24 तक आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपके 5-5 नंबर के एक प्रश्न होंगे, जिसमें आपको बड़े उत्तर लिखने हैं। तो प्रश्न नंबर 21 में पूछा है दोस्तों, और वेरी आईएमपी प्रश्न है, इसको ज़रूर से याद रखना आप और लिखना। लाल बहादुर शास्त्री को प्रारंभिक शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा, मतलब उनको कौन कौन सी मुश्किल आई। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री को आगे की पढ़ाई के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव में स्कूल न होने की वजह से उन्हें तैरकर नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था, और वे गंगा नदी तैरकर पार करते थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 21 के उत्तर में लिखना है। हमने पढ़े भी हैं लाल बहादुर शास्त्री वाले पाठ में, है ना। तो ऐसे उनको कौन कौन सी परेशानी आई ये आप लिखेंगे। तो ये 5 नंबर का प्रश्न है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है हर बार परीक्षा में, इसलिए इसको अच्छे से लिखिएगा। 22 नंबर के प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा है आपसे। 22 नंबर का प्रश्न है कि सही अर्थ चुनकर आपको लिखना है। पहले में लिखा है बसंत नोट भुनाने गया था, है ना। लिखा है बसंत नोट भुनाने गया था, तो इसका मतलब क्या होगा, सही अर्थ चुनना है। तो नोट भुनाने गया था का मतलब क्या, नोट सेकना हुआ, तो नहीं हुआ, है ना। बराबर मूल्य के पैसे, हाँ, तो ये सही होगा इसका। तो हम यहाँ लिख देंगे बराबर मूल्य के पैसे। इस प्रकार से यानी सही अर्थ चुनकर आपको लिखने आएगा। दूसरा पूछा है 1 रुपया देकर यह भी पढ़ा, है ना, यह भी पाठ पढ़ा। तो क्या होगा, शिक्षा लेना होगा या पाठ पढ़ना। तो पाठ पढ़ना तो नहीं होगा, शिक्षा लेना होगा, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे शिक्षा लेना। तीसरे में लिखा है देखो, अभी पलक मारते ही आया। ये कौन से पाठ का है, तो हमने पढ़े थे ना, बसंत वाला पाठ है ना। बसंत लड़का रहता है, फिर वो राम किशोर जी आते हैं, है ना, कृष्ण कुमार जी आते हैं, उसको चोट लग जाती है, उसके पैसे बिखर जाते हैं, बसंत चाय छन्नी बेचता है ना, वो वाले पाठ का। तो उस पाठ का ये प्रश्न है दोस्तों। तो उससे भी ऐसे प्रश्न आते हैं, हमने पाठ में भी करे हैं, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ लिखा है अभी पलक मारते ही आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, पलक झपकना तो नहीं होगा, जल्दी आना होगा, है ना, बहुत जल्दी। तो हम लिख देंगे बहुत जल्दी। इसके बाद है लड़का खरा सोना है, इसका मतलब कैसा होगा, अच्छा सोना नहीं, बहुत अच्छा होगा, है ना। तो हम लिखेंगे बहुत अच्छा। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने के लिए आ सकता है, तो इसे भी पढ़िए कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली है दोस्तों कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी ही और 2-3 वीडियो और डालूंगा हिंदी की, जिनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो वो सारी चीज़ें भी आपको अच्छे से बने, सब कुछ अच्छा बने, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। 23 नंबर का प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए, यानी उल्टे शब्द। पढ़ाया था मैंने आपको, है ना, कि विलोम यानी उल्टे शब्द आएंगे, फिर पर्यायवाची शब्द आएंगे, तो विलोम शब्द लिखना है आपको। तो सबसे पहले लिखा है धनी, तो धनी का क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लिखा है बढ़ना, तो बढ़ना का उल्टा क्या हो जाएगा, घटना हो जाएगा, है ना, यानी कम होना, घटना। फिर लिखा है असली, तो असली का नकली हो गया। पुराना का नया हो जाएगा, और सुख का दुख हो जाएगा। इस प्रकार से विलोम शब्द लिखना है। तो विलोम यानी उल्टे शब्द, जैसे दिन का रात हो गया, है ना, सुबह का शाम हो गया। तो इस प्रकार से, तो ऐसे आपको लिखने के लिए आएगा। तो ऐसे आपको लिखना है, जो आपके 5 नंबर के होंगे। अब देखते हैं आखिरी प्रश्न है आपका 24 नंबर का, जिसमें लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखना है। जो संज्ञा शब्द हैं उनको छांटना है। तो जैसे पहला नंबर में लिखा है उसके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। तो मैंने आपको क्या बताया है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, या किसी वस्तु का नाम हो, है ना, वो क्या होता है, संज्ञा होता है। तो यहाँ पर नाम क्या है, देखो हिरण्यकश्यप, तो संज्ञा क्या हो गया, यहाँ हिरण्यकश्यप हो गया। उसके बाद लिखा है होलिका जल कर भस्म हो गई, तो यहाँ क्या नाम है, होली का नाम है, तो ये होलिका संज्ञा हो जाएगा इसमें। फिर लिखा है मेरी पिचकारी बहुत सुंदर है, तो यहाँ वस्तु क्या है, पिचकारी है, तो पिचकारी यहाँ पे क्या हो गई, संज्ञा हो गई। फिर लिखा है देखो भक्त प्रहलाद, प्रहलाद जो था ईश्वर का भक्त था, तो प्रहलाद लड़के का नाम है, तो ये नाम क्या हो गया, संज्ञा हो गया। फिर लिखा है राधा ने गेहूं की बालियां खरीदी, तो यहाँ राधा क्या हो गई, संज्ञा हो गई।
तो इस प्रकार से संज्ञा शब्दों को आपको लिखने के लिए पूछा था, जो आपका 5 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हिंदी का आपका पेपर ख़त्म हुआ। 27 फरवरी को आपका पेपर है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये सारी चीज़ें बताया है मैंने, और 2-3 वीडियो और डालूंगा हिंदी की, तो उनको देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण की वीडियो चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखें और समझें कि किस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें और अपने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।